हाय, इससे पहले आप ये वीडियो देखें मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में किसी को खोया है अभी अभी या कुछ दिन पहले, जिससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, आपके भाई बहन माँ बाप, तो और आपको वो परेशान करता है, दुख देता है, तो स्क्रॉल अवे, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ अ ट्रिगर वार्निंग. I lost my brother Pratik a few days back, and I wanted to just come here and talk about him because why not. एक कहावत है कि एक इंसान जो है वो दो बार मरता है. एक बार जब वो अपना पार्थिव शरीर त्यागता है, और दूसरी बार जब उसका नाम जीवन में आखिरी बार लिया जाता है और फिर दुनिया में कोई उसका नाम नहीं लेता है. तो मम्मी पापा, मैं जानता हूँ आप ये वीडियो देखेंगे, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका बेटा कभी नहीं मरेगा. वो इसलिए नहीं मरेगा क्योंकि उसका नाम लेना दुनिया कभी बंद नहीं करेगी. मैं आप सभी को बताऊं, प्रतीक एक ऐसा इंसान था जिसने कई लोगों को जॉब दिलाई. 30 से 40 लोगों को मैं खुद जानता हूं जिसको प्रतीक ने पर्सनली जॉब दिलवाई, और वो प्रतीक को मैसेज करते थे पूरे ओवरवेल्म्ड होके, इमोशनल होके कि भैया आपकी वजह से मेरे घर में चूल्हा जल रहा है. अगर आप YouTube पे जाके सर्च करें प्रतीक को, तो आपको पता चलेगा कि उसने ऐसे वीडियोस डाले, और उसके 7000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, जहाँ पे वो ऐसे वीडियोस डालता था कि जो बच्चे गरीब हैं, जिन बच्चों के पास कोई साधन नहीं है, वो बच्चे बड़े बड़े कंपनीज में जॉब कर पाए. 30 से 40 बच्चे हैं जिनके घर पे अगर चूल्हा जल पाया है, जिन्होंने अपने माँ बाप की मदद की है, तो वो प्रतीक की वजह से. और वो प्रतीक को कभी नहीं भूले, वो प्रतीक से मोहब्बत से पेश आते हैं. प्रतीक कुछ 16, 17, 18 साल का होगा, और उसने एक ट्यूशन सेंटर खोल दिया था जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाता था, और उनसे बिल्कुल फ़ी नहीं लेता था. 50 रुपए की फ़ीस लेता था. और मैं आपको बताऊँ, ये 16, 17, 18 साल का लड़का है, और उसके 2 भाई हैं, कृतार्थ और सिद्धार्थ. और वो कई बार व्यस्त होता था या उसका मन नहीं होता था, तो वो कृतार्थ को और सिद्धार्थ को बोलता था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम जाओ और पढ़ाओ. और हमें कई बार 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये दे रहा था, और बोलता था जाओ. और मुझे लगता था कि ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है, कैसा बिजनेस चला रहा है जहाँ पे इसे लॉस हो रहा है. लेकिन मुझे अब समझ में आया कि वो बिजनेस चला ही नहीं रहा था. कई बच्चों को वो पढ़ा रहा था, और ये 16 साल में कर रहा था, वो 17 साल में कर रहा था, 18 साल में कर रहा था वो. तो ये बच्चे तो कभी उसका नाम लेना नहीं भूलेंगे. मेरा सपना रहा है हमेशा कि मेरे माँ बाप कभी मेरे नाम से जाने जाए. अगर मेरे माँ बाप कहीं कोलकाता में निकल जाते हैं, तो उनको कोई मिलता बोलता है अंकल आंटी आप प्रतीक सर के मम्मी है ना, प्रतीक सर के पापा है ना, और उनको घर जाने के लिए कभी कैब कर दिया जाता है, कभी कोई होटल में मिल जाता है उन्हें. सो दिस इज़ व्हाट प्रतीक डिड फॉर द वर्ल्ड. एक कहावत है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जीवन में आपको कितने लोगों ने जाना, ज़रूरी ये है कि जब आप मरते हो, जब आपका निधन होता है, तो कितने लोग आपको देखने आते हैं, उसमें कितने लोग शामिल होते हैं, शरीक होते हैं. मैं रात के 3:30 बजे गुड़गांव में था, और मुझे फ़ोन आता है कि कृतार्थ मैं यहाँ पे आया हूँ फ़्लाइट से, मैं बस प्रतीक के अंतिम राइट्स में शामिल होना चाहता हूँ. पूरे देश भर से कई लोग उड़कर आए जो प्रतीक से मोहब्बत करते हैं, और वो बस प्रतीक को स्नेह से देखते हैं, प्रतीक को प्रेम से देखते हैं. और मैं आपको बताना चाहता हूँ मम्मी पापा, मुझे मालूम है आप ये वीडियो देखेंगे कि आपने एक ऐसा लड़का पैदा किया, आपने एक ऐसा बेटा पैदा किया जो बस लोगों को देना जानता था, जो लोगों से प्रेम से पेश आता था. तो वो नहीं मरेगा. हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक संस्कार है जिसे श्राद्ध कहते हैं. जब श्राद्ध हो रहा था, तो मेरी मम्मी कह रही थी कि अब उसका नाम भी मिट गया. नहीं मम्मी, उसका नाम कभी नहीं मिट सकता, उसका नाम कभी नहीं मिट सकता. और मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल वक्त है, और जीवन मुश्किल है, और हम बात करेंगे इस बारे में, और हम कर भी रहे हैं बात. लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर प्रतीक जो इंसान बना, जो काइंडनेस उसने जनरेट की, वो उस आपकी परवरिश की वजह से है, और उसकी काबिलियत, उसकी सोल की काबिलियत है. अगर आप मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन उसका सोल जो था वो बहुत प्योर है, और उसका सोल है प्योर, और वो हम सब के बीच मौजूद है, और वो कभी नहीं मरने वाला, क्योंकि लोग उससे मोहब्बत करते हैं, लोग उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं. सो प्रतीक मेरे भाई, तुम्हारा भाई कृतार्थ और तुम्हारा भाई सिद्धार्थ यहाँ है, और हम सब देख लेंगे, हम सब कर लेंगे. तुमने जो किया, तुमने जो दिया दुनिया को,
बहुत अच्छा दिया। मैं बताऊं आपको, हम बहुत छोटे थे, 6-7-8 साल के थे, और हमारे घर पे कई बार बच्चे आ जाते थे दूसरे घरों से, कई बार हमारे कज़न्स भी होते थे या फिर पड़ोसी होते थे, और वो आके हम मैं और सिद्धार्थ तीनों, मेरा छोटा भाई, हम कार्ड्स खेलते थे, WWE के कार्ड्स और क्रिकेट फुटबॉल के कार्ड्स, सॉकर के कार्ड्स। एंड कई बार बच्चे आते थे और वो कार्ड्स हमारी गैर मौजूदगी में मानते थे, और मेरा भाई प्रतीक उसे दे देता था, उन्हें वो कार्ड्स दे देता था, और मुझे और सिद्धार्थ को बड़ा गुस्सा आता था कि तुमने क्यों दिया वो कार्ड, और वो कहता था उसने मांगा और मैंने दे दिया। अब मैं सोचता हूँ कि कितना आपको साफ दिल होना पड़ेगा कि किसी ने मांगा और आपने दे दिया। कोई मैथ्स नहीं है इसमें, कोई बिजनेस नहीं है इसमें। सो नो, इज़ नॉट डाइंग, क्योंकि उसका नाम जो है वो दुनिया लेते रहेगी। तो अगर आप प्रतीक के दोस्त हैं, अगर आप प्रतीक के स्टूडेंट रहे हैं, अगर आपने प्रतीक से मोहब्बत की है, तो बस उसको दुआओं में याद रखिए और उसे बताइए कि कितना मोहब्बत करते हैं। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, बट लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, लाइफ गेट्स डिफ़िकल्ट, बट नेवर गिव अप ऑन द काइंडनेस दैट ही टॉट अस, नेवर गिव अप ऑन द लव दैट ही टॉट अस, ओके? नेवर एवर डू दैट। When time is difficult, when it is very very difficult, then also you do not ever become bitter, you do not ever, at times you will think कि हमें लोगों से नफ़रत जतानी है, नफ़रत नहीं जतानी है। और जीवन मुश्किल है लेकिन हो जाता है, और कोई कहीं नहीं जा रहा, सबको आना है, सबको जाना है। ये सब जो है वो एक चक्र है, हम सब कर लेंगे। प्रतीक मेरे भाई, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार सब बहुत प्राउड है तुम पे। थैंक यू सो मच फॉर लिविंग अ लाइफ एंड वी लव यू।